Hello students, today my name is Akshay Kumar Sahu. Today we are discuss about geothermal energy, which is related to non-conventional energy sources. That is a part of your second part of your units, both B 6 semester and B 8 semester mechanical and mining. We all of know about that the geo means earth and thermal means which is related to heat and geothermal energy. Okay, that is a renewable energy sources for electricity generations. Now outlines, their various outline. Today we discussing about like introductions, geothermal reservoir, extractions and uses of geothermal energy. Electricity generation means how generate the electricity. Cost, where we learn about installation cost, man-made material cost and machines cost. Geothermal energy in India, where it is installed by in our India, and pros, and conclusions, etc. That's are outlines we discuss about in this lecture. Okay. Now, introductions. What is geothermal energy? It is simply that heat energy of the earth generated by various natural processes, means heat generated by नेचुरल प्रोसेस, प्राकृतिक रूप से, है ना. सो देयर वेरियस टेम्परेचर इन अर्थ लाइक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लावा भी बोलते हैं, जो कि अर्थ के नीचे रख है ना. सो देयर वेरियस नेचुरल प्रोसेस आर heat from when the planet formed and accreted which has not yet been lost, and decay of radioactive element and frictions. मीन्स बहुत पहले जब हीट, जब गर्म था, जब पृथ्वी हमारा जब गर्म था बहुत ज़्यादा, जाहिर सी बात है ये सूर्य की एक उष्मा से बना हुआ है. तो जब अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म था तो अभी भी जो इनर सरफेस है वो अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है, जो अभी तक ठंडा नहीं हो पाया. जहाँ पे लावा बह रहा है ऐसा मानते हैं अपन, है ना, मतलब लावा है वहाँ पे, तो वहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है. ठीक है. सो नेक्स्ट, सो देयर geothermal reservoir can be suspected in the areas where we find geyser, boiling mud point, volcano, hot spring. जो हम लोग जो नेचुरल हीट जो निकल रहा है ज़मीन से, है ना, जैसे गेजर, बॉइलिंग मड पॉइंट जहाँ पे कीचड़ बहुत सारा होगा, वोल्केनो मीन्स ज्वालामुखी, और हॉट स्प्रिंग ये फुहारा टाइप से निकल रहा है जो कि बहुत सारी जगह पे है. जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में ताता पानी के नाम से अंबिकापुर में है वो सारी चीज़ें. सो और वोल्केनो भी है. वोल्केनो मतलब छत्तीसगढ़ में नहीं है बट अर्थ में है ना. तो ये सारी चीज़ें हमारे ये सब क्या है, रिजर्वायर है. ओके. जियोथर्मल रिजर्वायर, द राइजिंग हॉट वाटर एंड स्टीम इज ट्रैप्ड इन परमिएबल एंड पोरस रॉक्स टू फॉर्म अ जियोथर्मल रिजर्वायर. Reservoir can be discovered by testing the soil and analyzing. मीन्स ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि किस टाइप से जो लावा है वो ऊपर की ओर निकल रहा है ना. ये गर्म और इस सरफेस से पानी बह रहा है. तो ये जो पानी ये ऊपर की ओर आ जाएगा, है ना. तो क्या है, इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल बोलते हैं, कई जगह देखो तो उबलता हुआ पानी निकल रहा है ज़मीन के नीचे से. ठीक है. तो उस ज़मीन के नीचे जो पानी निकल रहा है उस पर बोलते हैं कि चावल रखो तो फिर सीधा चावल भात बन जाएगा, इस टाइप से. ठीक है. तो वो जो उष्मा निकल रही है उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल, और इसी उष्मा मीन्स थर्मल एनर्जी को ही कन्वर्ट किया जाता है एक स्टीम के रूप में, और स्टीम जैसी स्टीम के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा फिर उस पर स्ट्राइक करते हैं हम, किस में, टरबाइन पे. और टरबाइन पे जहाँ उसको स्ट्राइक करेंगे तो टरबाइन क्या होगा, हमारा रोटेट होना चालू हो जाएगा, और जहाँ टरबाइन रोटेट हुआ फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया.
ये ये प्रोजेक्ट है जो कि अंबिकापुर साइड इंस्टॉल होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन एंड यूजेस। व्हाट आर द यूजेस? द हीट एनर्जी कैन बी ब्रॉट टू अर्थ सरफेस बाय फॉलोइंग विथ डायरेक्टली फ्रॉम हॉट स्प्रिंग और गीजर और जियोथर्मल हीट पंप। मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसको दो रूप में, पहले तो इसको दो पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मीन्स डायरेक्ट अर्थ से जो वाटर निकल रहा है गर्म पानी, उसको डायरेक्ट ही अपन कहीं गर्म पानी है तो उसका अर्थ घर के पर्पज से घर में रखें तो उसमें घर में क्या टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। ये अक्सर ठंडा जगह पर यूज़ करते हैं। इनडायरेक्टली कि सपोज उसको हीट लिए अपन, उसे कन्वर्ट किए स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद उसे स्ट्राइक करेंगे, क्या बोलते हैं हम, टरबाइन पे, और टरबाइन पे स्ट्राइक करने के बाद वो रोटेट होगा, टरबाइन रोटेट होगा, फिर शाफ्ट रोटेट होगा, फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में डिवाइड किया गया इसको। तो सबसे पहले डायरेक्ट यूज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। डायरेक्ट कैसे कैसे यूज़ किया जाता है? हॉट स्प्रिंग यूज एज पास, उसके स्पा से। हीटिंग वाटर एट फीस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। प्रोवाइड हीट फॉर बिल्डिंग, एक बिल्डिंग को पूरे गर्म करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। राइजिंग प्लांट इन ग्रीन वाइस, ड्राइंग क्रॉप्स, मीन्स ठंडे के लिए और गर्म करने के लिए। प्रोवाइड्स हीट टू इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्री में हीट टेम्परेचर मीन्स मेंटेन रखने के पर्पज से इसको यूज़ किया जाता है। इनडायरेक्टली कैसे यूज़ किया जाता है? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इनडायरेक्टली वी कैन यूज़ एज ओनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिजर्वायर रॉक्स होल्डिंग, यहाँ पे देखो ये रिजर्वायर रॉक्स होल्डिंग है। नेक्स्ट, रॉक्स हीटेड बाय मैग्मा, और ये क्या हो रहा है, स्टीम, यहाँ से ये स्टीम हो रहा है, स्टीम ऊपर की ओर जा रहा है और ये टरबाइन पे स्ट्राइक करेगा, टरबाइन से पे स्ट्राइक करेगा तो टरबाइन रोटेट हुआ, टरबाइन जहाँ रोटेट होगा फिर उसके बाद आपका जनरेटर में गया, जनरेटर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और जो स्टीम के रूप में कन्वर्ट है, जो स्टीम के रूप से कन्वर्ट किया वो ट्रांसफर हो जाएगा। ओके। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अभी इनडायरेक्ट तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, किसी भी एक को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। पहला ड्राई स्टीम पावर प्लांट, सेकेंड इज फ्लैश स्टीम पावर प्लांट एंड थर्ड वन इज बाइनरी साइकिल पावर प्लांट। ओके। ड्राई स्टीम पावर प्लांट ये कैसे वर्क करता है? मीन्स स्टीम राइजिंग, स्टीम निकला और इसने टरबाइन पे रोटेट किया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, और जो गर्म पानी है उसे कंडेंसर से कंडेंस करके फिर उससे वापस वेल पे, मतलब उसको जहाँ से सोर्स है उधर अपन रिसाइकल कर दिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट यूज? जाहिर सी बात है, जियोथर्मल रिजर्वायर कंटेनिंग प्योर स्टीम इज रिक्वायर्ड। प्योर ड्राई स्टीम ड्राइव टर्बाइन्स, वेरी रेयर टाइप्स ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट ऑपरेटिंग एट कैलिफोर्निया, इटली एंड जापान। ये कहाँ कहाँ है अभी? कैलिफोर्निया, इटली और जापान में। नेक्स्ट, फ्लैश स्टीम पावर प्लांट मीन्स टेम्परेचर को और सुपर टेम्परेचर करके उसको डिवाइड करके उसके टेम्परेचर को इम्प्रूव करके हम उससे टरबाइन को रोटेट करते हैं और उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये उसके बारे में बताया गया है। और व्हाट इसके क्या बोल रहा है ये? दैट इज कॉमनली यूज्ड ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट, कॉमनली यूज किया जाता है। जियोथर्मल रिजर्वायर कंटेनिंग बोथ हॉट वाटर एंड स्टीम इज रिक्वायर्ड। प्रेशर चेंजिंग स्टीम इज रिक्वायर्ड, ऑपरेटिंग एट हवाई, नेवाडा है ना, सम अदर प्लेसेस। ये इसका ये है। नेक्स्ट, बाइनरी साइकिल पावर प्लांट। बाइनरी साइकिल पावर प्लांट इसमें क्या थोड़ा सा और इसको एडवांस कर दिया गया है। इसमें हीट एक्सचेंजर्स और उसको सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर के रूप में डिवाइड करके इसको आगे की ओर सप्लाई किया गया है, और ओवरऑल ऑपरेशन इसका सेम है। इसके बारे में डिटेल जानते हैं। डज नॉट यूज स्टीम डायरेक्टली टू स्पिन टरबाइन, इसमें डायरेक्ट स्टीम का यूज नहीं होता है। ओनली हीट ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर इज यूज्ड एंड वेपराइज हाइड्रोकार्बन आर यूज्ड टू स्पिन द टरबाइन। हाइड्रोकार्बन मीन्स ये बहुत सारे से एडवांटेजेस हैं। हाइड्रोकार्बन हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट सच एज आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, नो हार्मफुल गैसेज इमिटेड। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें हार्मफुल कोई भी गैसेस नहीं होते। एंड दिस इज द वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड पावर प्लांट। ओके। नाउ टरबाइन एंड जनरेटर कैसे, ये स्टीम एंट्री, यहाँ से स्टीम एंटर हो रहा है, ये टरबाइन रोटेट हुआ
और ये आपका ट्रांसफ़र किया जनरेटर पे, और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ। स्टीम इधर एक स्टीम आउटलेट, और यहाँ जो स्टीम आउटलेट हुआ फिर उसको कंडेंसेशन करके उसे फिर वाटर के रूप में अपन यूज़ कर सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया, अब ये इंडिया में कहाँ कहाँ हैं? सबसे पहले जम्मू कश्मीर में, और दिल्ली, मुंबई, गोदावरी के पास। हमारे ये देखियो हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ पे है? ये हमारे छत्तीसगढ़ में ना अंबिकापुर के पास है। अंबिकापुर जो कि बलरामपुर ज़िले के अंदर में आता है ना, जिसको हम लोग ताता पानी के नाम से जाना जाते हैं। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में है, जहाँ पे कुछ जियोथर्मल पावर प्लांट इंस्टॉलेशन किया जाने का प्रोजेक्ट है। नाउ नेक्स्ट, जियोथर्मल प्रोड्यूस 10,600 मेगावाट ऑफ पावर, एक्सपर्ट्स आर कॉन्फिडेंट। ये उसके जनरली सिंपल बायोलॉजिकल मीन्स कहाँ कहाँ है, जियोग्राफिकल वे से बताया गया है। व्हाट आर द एडवांटेज? अवेलेबल ऑल द ईयर अराउंड, डज नॉट इन्वॉल्व एनी कंबशन ऑफ फ्यूल, दैट इज द मोस्ट important of our renewable energy sources, independent of weather, like as compared to solar power plant, and as compared to wind energy, as compared to ocean, they our geothermal is the independent of weather. That is the most advantages of our renewable energy sources. Another one is the clean resource and economically sound alternative. The fuel is free rate. Most important is fuel is free, and overall geothermal energy is a sustainable resources. Now what are the disadvantage? Not wide spread source of energy, मीन्स बड़े से रूप में हम इसको नहीं यूज़ कर सकते। हाई इंस्टॉलेशन कास्ट, इसका इंस्टॉलेशन बहुत महंगा है। कैन रन आउट ऑफ स्टीम एंड में रिलीज हार्मफुल गैसेस, कई वजह से ना हार्मफुल गैसेस भी निकलती है। एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड अर्थक्वेक का बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो जाता है। नेक्स्ट, ओके, सो दैट इज योर कंप्लीटेड ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट। जियोथर्मल पावर प्लांट में जनरली एक ही क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द जियोथर्मल प्लांट एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एंड मेनली व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जियोथर्मल प्लांट। So we already discussed about what is geothermal energy, and in broadly we already discussed about types of geothermal power plant. Types of geothermal means directly use and indirectly use. We already discussed about that. Another question is generated, what are the advantages and disadvantages. Okay, so that is complete your geothermal power plant. Okay, thank you student. My name is Akshay Kumar Sahu. I am from Department of Mechanical Engineering. Thank you.